सन 2000 से 2013 तक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका हूँ। कहाँ से हैं आप? तुम सर भंडारा जिला महाराष्ट्र से। सन 2009 में मेरे माता पिता का अपहरण हुआ और जब से अपहरण हुआ सन 2009-10 से तो मैं पिछले लगभग 15 सालों से भारत में राजकीय पीड़ा झेल रहा हूँ। पीड़ा इस कदर झेल चुका हूँ कि जब अपहरण हुआ तो अपहरण के बाद में मैंने महाराष्ट्र के पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस में मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी शिकायतों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। किसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया आपने राजेश जी? मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जब मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट से भी केस फाइल नहीं हो रही थी और एडमिट नहीं कर रहे थे। उसमें मैंने मुकदमा किसके ऊपर करवाया? मुकदमा जो है मेरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ में शिकायत है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आपके माता पिता का किडनैप किया? जी जी, उसमें राहुल गांधी के जो आदमी है और प्रियंका गांधी के आदमी है जो मेरी छोटी बहन का घरवाला है और दाऊद इब्राहिम के लोग, इन लोगों ने मेरे घर से माता पिता का अपहरण करवाया। ऐसा क्या कारण था आपसे रंजिश निकाली गई? रंजिश का कोई कारण नहीं था, वो रुपए पैसों के लिए अपहरण किया गया था। कितनी प्रॉपर्टी थी आपकी? प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, मेरे काम की जो प्रॉपर्टी बनने वाली थी या तैयार होने वाली थी उस काम की प्रॉपर्टी के लिए। कौन से काम की? जो भारत में भी UIDAI का काम चला, आधार का काम चला, वो दरअसल मेरा ग्लोबल ID का काम था जो मैंने CEC को योजना सौंपी थी। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को मैंने पेपर्स और प्रपोजल सौंपा था। उसके बाद में वो पेपर्स की पायरेसी होके और वो कॉन्सेप्ट की पायरेसी होके राहुल गांधी साहब ने वो संसद में से प्रोविजन लाया UIDAI के नाम से। ग्लोबल की जगह यूनिक नाम दिया गया और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने मेरे काम का पूरा रुपया पैसा खाया और दबाया है। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो खुद सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं वो आपके हक का जो है वो पैसा खाएंगे? जी, वो सोने का चम्मच लेके जरूर पैदा हुए, लेकिन जमीन भी सोना होती है। तो जमीन के मामले में राहुल गांधी और उनके जो बहनोई है रॉबर्ट वाड्रा, ये दोषी पाए गए हैं। दोषी पाना इस तरह की जब उन्होंने हमारे घर से माता पिता का अपहरण किया था तो माताजी की पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी थी? 188.44 एकड़ का तालाब है, उसकी खरीदी बिक्री का व्यवहार में रॉबर्ट वाड्रा का हाथ है। और रॉबर्ट वाड्रा साहब ने इस तरह से वो रजिस्ट्री करवाई है कि उसमें फर्जी नामों से रजिस्ट्री की गई है। क्या सबूत है आपके पास? मैंने ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैंने जब शिकायत दर्ज की कि इन लोगों ने फर्जी नामों से रजिस्ट्री की है। ये मौजा लावारी का लेक है 188.44 एकड़ का। उस पॉन्ड में, उस लेक में रॉबर्ट वाड्रा का जो फोटो है फर्जी नामों से है। उसमें प्रमोद महाजन जो है भाजपा के, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी हाथ है और उनकी भी फोटो उसमें लगी हुई है। तो मैंने शिकायत दर्ज की। दिखाइए कहाँ है, पेपर कहाँ है, दिखाइए। अभी ये जो शिकायत है मैंने 9 राज्यों में मैंने शिकायत दर्ज करवाई है देश के। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मैंने शिकायत दर्ज करवाई है। और इसमें साथ में झूठी मृत्यु का भी मामला है। किसकी मृत्यु? जी, उन्होंने हमारे माता पिता की झूठी मृत्यु कही है और अब हम अपने गुंडे बदमाशों के कब्जों में रख रहे हैं। ये गुंडे के बदमाशों के कब्जे में मेरे माता पिता पिछले 15 साल। आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से आपके माता पिता जो है, जब उनका अपहरण हुआ क्या उम्र थी उनकी? लगभग 60-65 साल की उम्र थी। 65 साल की ऊपर की उम्र थी माता पिता की और माता पिता जिंदा है। कैसे आप कह सकते हैं? जी, मुझे ये 8 साल बाद पता चला आवाज़ों के ऊपर से। वॉइसेस मैंने सुनी और कहाँ से वॉइस आई? वॉइसेस तो मुझे एटमॉस्फेयर से आई कि भाई ये मैंने ब्रह्मांड से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से आए कि जिसे योग दृष्टि जो बोलते हैं या योग अच्छा, आप योग भी जानते हैं? हाँ, मुझे वो योग साधना जो है, योग साधना करते करते मुझे आवाज़ सुनाई थी और मैंने आवाज़ों के आधार पर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मृत्यु हुए व्यक्ति की आवाज़। तो ये आपके बंगाल के हैं? हाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में भी मैंने पिछले वक्त हावड़ा में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हाँ, 25 में डाली है ये आपने। हाँ, तो ये लगभग मैं पिछले 1 साल से ये शिकायतें डाल रहा हूँ महाराष्ट्र में। ये 9-10 शिकायत ही हुई है। तो इसमें मैंने ये पोसम का मामला भी उठाया है। पोसम मैंने प्रिटेंड टू डेथ। तो इसमें भारत में ये इस तरह डेथ की जाती है कि इसमें अंडरवर्ल्ड में इनका इंटरेस्ट होता है, झूठी मृत्यु करके फरार हो जाते हैं। कितने भाई बहन हैं आप?
मुझे एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन तो है। आप ही ने बीड़ा उठा रखा है माता पिता को ढूंढने का, भाई नहीं ढूंढ रहे आपके? नहीं, वो भाई और बहन को लेके माता पिता अलग रखे जा रहे हैं। हाँ और उसमें प्रॉपर्टी का जो खरीदी बिक्री का व्यवहार है वो भाई और बहन के कब्जे में डाल रहे हैं। हाँ तो भाई और बहन को भी अरेस्ट नहीं हो पा रही कि इन्होंने हमारे माता पिता की झूठी डेथ करवाई है और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो अब आप और- चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जेल हो जाए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि उनके कब्जे में से मेरे माता पिता मुझे वापस लौटाए जाए, क्योंकि माता पिता वो मेरे अच्छी साथ रोटी खा रहे हैं, आप क्यों उनको बुला रहे हैं? मेरे साथ में रहते थे। हाँ। फिर मेरे हक का मुझे उन्होंने देना चाहिए ना। जब प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री हुई है तो खरीदी का जो खरीदी के से जो लाभ होता है रुपये पैसों का, वारिसदारों में समान रूप से लाभ होता है, समान रूप से चलिए आवंटन ठीक होता है जी, तो मुझे अभी धन्यवाद। तक आवंटन